नमस्कार, मैं पीयूष चिलवाल। क्लास ऑफ पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। भारत में बेरोजगारी पिछले 20 सालों की सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। देश में 82% पुरुष और 92% महिलाएं 10,000 रुपये महीना कमाना भी मुश्किल समझ रहे हैं। आज़ादी के बाद भारत की मौजूदा सरकार शिक्षा में खर्च करने के मामले में सबसे ज़्यादा कंजूस सरकार है। 2012-13 मतलब यूपीए सरकार के कार्यकाल के आखिरी साल में केंद्रीय बजट का 4.77% हिस्सा शिक्षा पर इस्तेमाल किया गया था, लेकिन मौजूदा सरकार मतलब मोदी सरकार में शिक्षा की खर्च में लगातार कटौती की गई है और 2017-18 के बजट में शिक्षा पर सिर्फ 3.48% हिस्सा ही इस्तेमाल किया गया है। बजट का 2014 से 2016 के बीच देश भर में 26,000 से ज़्यादा बच्चों ने आत्महत्या की और आत्महत्या करने के पीछे सबसे बड़ी वजह नौकरी न मिलना और सिर पर भारी भरकम एजुकेशन लोन का बोझ है। मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 18 से 23 साल की उम्र के लगभग 25% बच्चे ही हायर एजुकेशन हासिल कर पाते हैं। मोदी सरकार के सत्ता में आते ही पहले रिसर्च में फंड कम किए गए, यूजीसी को खत्म कर दिया गया और उसके बाद जेएनयू, बीएचयू और एएमयू मतलब देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में सुनियोजित तरीके से हमले शुरू हो गए। कभी देश विरोधी नारे लगाने की बातें हुई, कभी यौन उत्पीड़न का विरोध करने वाली लड़कियों पर पुलिस का कहर मतलब लाठी डंडे बरसे, तो कभी जिन्ना, कभी पाकिस्तान का कनेक्शन एएमयू से जोड़ दिया गया, तो कभी रोहित वेमुला जैसे स्टूडेंट्स को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया गया और नजीब को गायब कर ढूंढने में सरकार नाकाम रही। मतलब देश के बड़े विश्वविद्यालयों में केंद्र सरकार का लगातार इंटरफेरेंस बढ़ने लग गया, जिसके चलते देश भर के सभी स्टूडेंट्स यूनियन ने मिलकर यंग इंडिया नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है और वह 7 फरवरी को अपनी कुछ मांगों को लेकर लाल किले से संसद तक यंग इंडिया अधिकार मार्च निकाल रही है। 7 फरवरी ठीक 10 बजे यंग इंडिया अधिकार मार्च की मांगे हैं कि 2019 लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार सभी विभागों में लगभग 29 लाख खाली पड़े पदों को भरे, जिनमें 5 लाख पद अकेले केंद्र सरकार के पास खाली हैं और 25 लाख पद तमाम राज्य सरकारों के पास जो खाली हैं उन्हें तत्काल भरे। नौकरियों के ठेकाकरण करने की अपनी पॉलिसी पर रोक लगाए, जैसे उन्होंने अभी 8 लाख तक कमाने वाले गरीब सवर्णों को नौकरियों और शिक्षा में 10% आरक्षण देकर तथा कथित मास्टर स्ट्रोक चलाया है, ठीक वैसे ही देश के सभी युवाओं को सम्मानजनक रोजगार के अधिकार का मौलिक अधिकार का दर्जा दे। कुछ दिन पहले हमने इस पर एक वीडियो भी बनाया है, उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर सरकार किसी को रोजगार देने में नाकाम रहती है तो हर शख्स को 18,000 रुपये हर महीने बेरोजगारी भत्ते के तौर पर दे। आरक्षण को कमजोर करने की सरकार की नीतियों पर रोक लगे और सामाजिक तौर पर पिछड़े हुए तबकों को प्राइवेट सेक्टर में भी सरकार आरक्षण दे। स्कूलों के विलयीकरण की पॉलिसी को खत्म करें, मतलब स्कूलों को विलय करने के नाम पर सरकार जो लगातार सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है, इस नीति को अपनाना बंद करे और देश भर में 12वीं तक बच्चों को बिना कोई दिक्कत दिए उन्हें पढ़ाएं। मतलब ऐसा ना हो कि बच्चों को पढ़ने के लिए 15-20 किलोमीटर चलकर स्कूल जाना पड़े। सीधा मतलब है जो एजुकेशन का कॉमर्शलाइजेशन मतलब बिजनेस मतलब कारोबार बढ़ाया जा रहा है, उस पर रोक लगे। सार्वजनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मतलब जो ये लगातार प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के रिबन काटे जा रहे हैं, उसको काटने के बजाय 100 नई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज खोली जाए और शिक्षा पर बजट का कम से कम 10% हिस्सा खर्च किया जाए, ताकि बच्चे लोन लेकर पढ़ने से बच सकें और उन्हें अपना लोन चुकाने के लिए कोई डिप्रेशन न झेलना पड़े। लोन नहीं लेंगे तो डिप्रेशन नहीं होगा। फेलोशिप को स्टूडेंट्स का राइट डिक्लेयर किया जाए। स्टूडेंट्स के एजुकेशन लोन्स बिना किसी शर्त के माफ किए जाएं। छात्रों और छात्र नेताओं को राजनीतिक निशाना बनाना बंद किया जाए और उन पर लगाए गए सभी फर्जी मुकदमों को वापस लिया जाए। जैसी कई मांगों को लेकर यंग इंडिया नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ने कल हल्द्वानी और आज श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है।
और देश भर के सभी स्टूडेंट से यंग इंडिया अधिकार मार्च में हिस्सा लेने की अपील की है। उत्तराखंड छात्र संगठन के संयोजक जनजय तिवारी ने कहा कि उत्तराखंड में मोदी सरकार के 4.5 सालों में चली शिक्षा विरोधी और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ 22 जनवरी को पूरे राज्य में विरोध दिवस मनाया जाएगा और जगह जगह सिग्नेचर अभियान चलाकर मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों को उजागर किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार शिक्षा में बजट की लगातार कटौती कर रही है और लगातार शिक्षा के बाजारीकरण और भगवाकरण करने में जुटी हुई है। यंग इंडिया नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उसमें हमने एक टाइमलाइन जो हमने तय किया था उसमें था कि हम 7 से 14 तारीख तक पूरे देश में हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिससे कि मोबिलाइजेशन हो। तो आज हल्द्वानी में हमारे कुमाऊं में है, कल श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। 14 तारीख तक पूरे देश से प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। उसके बाद हमने जो अगला देखा था कि 22 जनवरी को पूरे देश में एक नेशनल प्रोटेस्ट डे मनाया जाएगा, जिसमें हम जगह जगह सभी साथी अपनी अपनी जगह पर कोई भी प्रोटेस्ट के तौर पे या तो पुतला फूकेंगे या ज्ञापन देंगे या रैली निकालेंगे या जहां जहां कॉलेज खुले हैं अगर वहां कॉलेज बंद हो सकते हैं तो उसका प्रयास करेंगे। और ये इसी के साथ साथ मोबिलाइजेशन के लिए हमने एक जो दूसरी चीज सोची है उसमें यह है कि हम अपनी इन मांगों को लेकर एक हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और उस हस्ताक्षर अभियान में अपनी मांगों को लेकर हम लोगों के बीच जाएंगे, उनसे सिग्नेचर लेंगे और मोबिलाइजेशन करने के लिए 7 तारीख के लिए जितनी ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग हो पाए उनको लेकर हम 6 तारीख को यहाँ से निकलेंगे और 7 तारीख को बड़ी से बड़ी संख्या में लाल किले से लेकर पार्लियामेंट डिस्ट्रिक्ट तक मार्च निकालेंगे। आयसा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष फरहान अहमद ने देश भर के छात्र संगठनों की इस मार्च में शामिल होने की जानकारी हमसे साझा की है। पूरे जो है क्या कहते हैं अभियान को लेकर बहुत सारे संगठनों को हमने इकट्ठा किया, जिसमें हम लोग FTII पुणे से लेकर TISS मुंबई, उत्तराखंड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के स्टूडेंट यूनियन, राजस्थान स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट और देश भर के तमाम आयसा, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन, रेवोल्यूशनरी यूथ एसोसिएशन और जितने भी इस तरह के संगठन हैं जो अपने राज्य लेवल पे जो इस दौर में आंदोलन किए, जो अपने शिक्षा विरोधी, रोजगार विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन किया इस देश की सरकार के खिलाफ, हम वो तमाम लोग इस प्लेटफॉर्म पे हैं और हम लोग ये 7 फरवरी को हम लोग एक बड़ा मार्च करने वाले हैं बड़ी गोलबंदी के साथ। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल ने इस मार्च में देश भर के स्टूडेंट से आने की अपील की है। जन विरोधी, शिक्षा विरोधी, दलित विरोधी, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, रोजगार विरोधी इस भाजपा सरकार के खिलाफ देश के नौजवानों ने 7 फरवरी को यंग इंडिया अधिकार मार्च का आयोजन किया है। मैं इस आयोजन में आ रहा हूं, इसमें शामिल होऊंगा और मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि बड़ी से बड़ी संख्या में आकर इस आंदोलन को, इस मार्च को सफल बनाएं। याद रखें 7 फरवरी 2019 को हम सब उम्मीद करते हैं कि हमकी मुलाकात वहां होगी। शुक्रिया। नौजवानों को राजनीति की चिंता है, देश की तस्वीर बदलने का सपना है। सवाल कई हैं। युवाओं का कहना है कि देश में शिक्षा का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं होता, हर बच्चे को एक समान शिक्षा क्यों नहीं मिलती, सदियों से दमित वंचितों की सामाजिक बराबरी के क्या नियम हैं, समाज में छात्राओं से भेदभाव क्यों होता है, जब रोजगार सबका अधिकार होगा तो आरक्षण पर मारामारी क्यों होगी, 29 लाख सरकारी पदों पर भर्ती बंद कर युवाओं में जाति नफरत क्यों फैलाई जा रही है, देश की नींव मजबूत करने के लिए प्राइमरी शिक्षा पर सबसे अधिक बजट खर्च क्यों नहीं होता, शोध पर धन की कटौती क्यों कर दी गई है, सरकारी स्कूल बंद क्यों किए जा रहे हैं और निजी स्कूलों को छूट क्यों मिल रही है। देश के युवा सरकार से जानना चाहते हैं कि पिछले 4 सालों में करीब 26,000 छात्रों ने आत्महत्या क्यों कर ली। और भी कई सवालों पर देश भर के दर्जनों छात्र संगठन 7 फरवरी को लाल किले से संसद तक मार्च निकालेंगे। आप भी बनिए इस मार्च का हिस्सा और बता दीजिएगा सरकार को कि देश के स्टूडेंट्स के बारे में भी सोचे। जब आप उन्हें पढ़ने ही नहीं देंगे तो देश को विश्वगुरु बनाने के जुमले को कैसे साकार करेंगे। देश के युवा को जब बेहतर शिक्षा मिलेगी तो नो डाउट देश तरक्की करेगा। बस इतनी सी बात सरकार के दिमाग में डालने के लिए एक हुंकार की जरूरत है। आइए 7 फरवरी को सुबह 10 बजे लाल किले से शुरू होने वाले और संसद मार्ग तक जाने वाले इस मार्च का हिस्सा बनिए।
अगर पूरा वीडियो देख चुके हैं तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी स्टूडेंट तक इस मार्च की खबर पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस मार्च में शामिल हो। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर लें।